बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको कभी ऐसा लगा है जैसे सब कुछ छिन रहा है, जैसे सब रास्ते बंद हो रहे हैं और दुआ भी देर से कबूल हो रही है? अल्लाह ताला अपने बंदे को आजमाता है, लेकिन उसे तकलीफ देने के लिए नहीं, बल्कि उससे पहले कि वो उसे अपनी रहमत से हैरान कर दे। अल्लाह आपको सब्र के 3 तरीकों से आजमाता है। पहला तरीका ये है कि आप वो जराए खो देते हैं जिनसे आप बच सकते हैं। अल्लाह आपके वो सहारे कमजोर कर देता है जिन पर आप भरोसा कर रहे होते हैं। लोग, पैसा, मौके सब साथ छोड़ने लगते हैं। क्यों? ताकि आप समझ जाएं कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी असल ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है, बाकी सब आर्जी है। आजमाइश का दूसरा तरीका ये है कि सब दरवाजे आपके मुंह पर बंद होने लगते हैं, खास करके वो दरवाजे जिनके बारे में आपको गुमान होता है कि आप उनके जरिए मुश्किल से निकल सकते हैं। ये देखकर आप सोचते हैं कि अब क्या होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अल्लाह चाहता है कि आप सिर्फ उसके दरवाजे से लगे रहें। अल्लाह चाहता है कि आप बस उससे मांगे। और होता भी यही है कि जब कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब इंसान को सिर्फ अल्लाह का रास्ता नजर आता है और उसका दरवाजा कभी बंद नहीं होता। आजमाइश का तीसरा तरीका ये है कि आपको इंतजार से गुजारा जाता है, लंबा इंतजार, इतना कि आपका दिल थक जाए और उम्मीद कम होने लगे। फिर आप सोचते हैं शायद अब ये कभी नहीं मिलेगा, लेकिन कुरान मजीद में दिलों के जो गम है उनके लिए शिफा है। ये रब्बुल आलमीन ने फरमाया है और बिल्कुल सच फरमाया है। दिल की उदासियों में हमें जवाब मिलता है। आज जो मैंने समझा है ना, वो जानकर आप भी ये कहेंगे। यकीन कीजिए, आप अभी कुछ लम्हात के बाद नम आंखों के साथ मुस्कुराने वाले हैं, भला किस तरह, मेरी बात पढ़कर। चलिए फिर शुरू करते हैं। जब मैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े पर गौर करती हूँ, तो खूबसूरती, मोहब्बत और अता के अजब राज मुझ पर खिलने लगते हैं। सकीनत दिल को ढांप लेती है। ये सकीनत का अता क्या जाना, सबसे बड़ा इनाम होता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज सोच रही थी कि याकूब अलैहिस्सलाम का गम कितना बड़ा था। वो इतने साल अपनी औलाद के बिछड़ने पर गमज़दा रहे। उन्होंने इतने आंसू बहाए कि नाबीना हो गए। दिल का गम था ना, लेकिन वो एक लम्हे के लिए मायूस नहीं हुए, और उनका मायूस ना हो जाना बहुत बड़ी बात है। इस दौरान वो अल्लाह ताला से अपने हाल की, अपने गम की शिकायत भी बयान करते रहे। ये उनका और रब का मामला था। हम भी दिल का हाल अपने रब से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? फिर साल गुजरते हैं। इधर याकूब अलैहिस्सलाम है, वहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम है। दोनों गमगीन है लेकिन शुक्रगुजार भी हैं। फिर वक्त गुजरता है और अल्लाह ताला का हुक्म आ पहुंचता है दोनों को मिलाए जाने का। अल्लाह ताला दोनों को मिला देते हैं। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें दोबारा से रोशन कर दी जाती है। दोनों की खुशी के लिए तो इतना ही काफी था कि दोनों बाप बेटे को मिला दिया गया। लेकिन वो जो हमारा सबसे प्यारा और कदरदान रब है, वो किसी का नेक अमल ज़ाय नहीं करता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नेकी, सब्र और तकवा का इनाम उन्हें बादशाह बनाकर भी अता फरमाया गया। अल्लाह ताला तो किसी को भी खाली नहीं रखते। बेशक आपके जितने साल अपनी आरज़ू के पूरा होने के इंतजार में गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको भी जरूर नवाजेगा। आप नेकी के रास्ते पर है, आप सब्र करते हैं लेकिन गुनाह से बचते हैं, तो यकीन रखिए कि आपकी ये कोशिश कभी ज़ाय नहीं की जाएगी। इसी बात को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से मुलाकात के वक्त बयान किया था। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी का खुलासा इस एक आयत में बयान फरमा दिया, जब आपने फरमाया इन्नहु मन यत्तक़ी व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़िउ अजरल मुहसिनीन। सूरह यूसुफ 90। बेशक जो डरता है और सब्र करता है तो अल्लाह भी नेकों का अजर ज़ाय नहीं करता। तो यही सच है, सिर्फ यही सच है कि अल्लाह ताला किसी का अजर ज़ाय नहीं करते। जो यकीन करता है उसका यकीन पूरा किया जाता है। यहाँ वो अल्फाज याद कीजिए जो अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त बोले थे जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें छोड़कर जा रहे थे। तो आपको जब मालूम हुआ था कि ये छोड़कर जाना अल्लाह ताला के हुक्म से है, हमारे मसाइब, हमारी मुश्किलात, आजमाइश सब भी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से ही है। तो हम भी ये दिल से, ईमान से कह सकते हैं ना कि अल्लाह ताला हमें कभी ज़ाय नहीं करेगा। तो अल्लाह वाकई ज़ाय नहीं करेगा। अल्लाह ताला ज़मज़म जारी फरमा देगा
اب میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں لکھوں۔ یقین کیجئے نوازے جائیں گے۔ آپ کے سامنے یہ پیغام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ آپ تسلی پائیں، مطمئن ہو اور دوبارہ سے رب کی رحمت کی امید کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھ سکے۔ آپ رب کی نگاہ میں ہیں، امید رکھے اور اللہ تعالیٰ سے ذکر کے ساتھ اپنے انعام کا، آزمائش کے کھلنے کا انتظار کیجئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ واللہ المستعان۔ تسبیح، استغفار اور درود کثرت سے اپنی روٹین میں شامل کیجئے اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ یا سلام یا مومن یا اللہ ان کو بھی پڑھا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سلامتی اور امن عطا فرمائیں گے۔ آپ ایمان کے راستے پر چلتی رہیے، اللہ تعالیٰ خیر ہی خیر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھے اور اپنے اس خیر کے راستے پر تقوی اور صبر کے ساتھ چلتے رہیے۔ چلنا ہی زندگی ہے۔ جب انسان دل سے مان لیتا ہے کہ اللہ کی مرضی بہتر ہے اور واقعی سب اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ یہی اصل تسلیم، ایکسیپٹنس ہے۔ پھر اللہ دیتا ہے، لیکن وہاں سے جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا، ایسے طریقے سے جو آپ کے خیال سے بھی بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے، یعنی آپ اکیلے نہیں ہیں، اللہ کافی ہے۔ اگر آپ آج مشکل میں تو یاد رکھیں کہ یہ اختتام نہیں، یہ تیاری ہے۔ اللہ آپ کو کچھ ایسا دینے والا ہے جو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا۔ سب اس کے منصوبے کا حصہ ہے، آپ کو ایک حسین منزل تک پہنچانے کا، آپ کی درجات بلند کرنے کا، آپ کو اپنی محبت ادا کر کے سب عطا کر دینے کا۔